नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि दसम भाव जो कि हमारे कर्म का, प्रोफेशन का और हमारे स्टेटस का, अथॉरिटी का भाव होता है, उस भाव को हम किस तरह से जज कर सकते हैं। जो मिड कस्प है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर मिड कस्प बहुत अच्छा प्लेस है, सैटर्न के साथ उसका कॉम्बिनेशन है या सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है, तो इन कॉम्बिनेशंस में अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हर कोई आज के युग में ये जानना चाहता है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता है, अपनी अर्निंग्स को, स्टेटस को, समाज में अपने दबदबे को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा योग है जो किसी को एक सफल गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन दिला सकता है, या यूं कहें कि कौन सा ऐसा योग है जो किसी को पॉलिटिक्स में अच्छी पोजीशन दिला सकता है। इन चीजों पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है। लास्ट जो हमारी क्लास थी, सबसे पहले तो हम 10th भाव को समझने की, जज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। रेदर देन की सैटर्न ये है, उसका इससे बैठा हो, ये उसके साथ बैठा हो, तो ये कॉम्बिनेशन है। ये तो है। 10th हाउस को हम कैसे जज करेंगे, किस तरीके से जो 10th हाउस है वो काम कर रहा है, इसको देखेंगे। उसके लिए लास्ट एपिसोड में हमने ये सीखा कि मिड कस्प कैसे निकालते, सीख लिया। जी सर। उसके बाद आप लोगों की कुछ क्वायरीज थी उसी टाइम, ठीक है, जिन्हें कि इसमें इस क्लास में हम कैटर करने की कोशिश करेंगे, राइट। जी सर। देखिए, मिड कस्प जो है वो 10th हाउस को काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। मिड कस्प जो है 10th हाउस को काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, और इसको हम चलित कुंडली से भी देख सकते हैं। ठीक है। मिड कस्प का जो हमने निकाला था, उसका जो कनेक्शन है वो 10th भाव से बन रहा है। मिड कस्प का अगर 10th भाव के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा है, मिड कस्प मतलब हमने जो हमारी लगन की डिग्री है उसमें 15 डिग्री ऐड करके मिड कस्प निकाला। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि डिग्री अगर आपकी लगन की ज्यादा है तो 15 डिग्री हम ऐड करेंगे तो अगले भाव में भी चला जाएगा, तो जी जिसे सर। हम चलित से भलीभांति देख सकते हैं। ठीक है। अगर मिड कस्प का जो नवांश लॉर्ड है, किस नवांश में वो गया, उसका जो लॉर्ड है, उसका कनेक्शन जो है 10th भाव से बनता है। 10th भाव से कनेक्शन बनने को हम लेंगे कि 10th का जो लॉर्ड है उससे कोई कनेक्शन बन रहा हो। 10th हाउस का जो लॉर्ड है, जो अधिपति है, वो किस नक्षत्र में गया है, उसके नक्षत्र के अधिपति के साथ उसका कोई कनेक्शन बन रहा। अगर ये कनेक्शंस कोई बन रहे हैं और आप ये देखते हैं कि ये कनेक्शन एक फ्रेंडली प्लैनेट्स में बन रहा है या पोजीशनल उसमें वो फ्रेंड्स के उस पे बन रहा है, ठीक है, जैसे शनि और शुक्र हो गए, ये मित्र हैं, है जी ना, सर। फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी दो मित्र जो प्लैनेट हैं उनका अगर कनेक्शन बन रहा है तो ये जातक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी देता है प्रशासन की। जातक कोई भी प्रोफेशन में जाएगा, किसी भी प्रोफेशन पे रहेगा, तो ठीक है,
तो वहां पर एक पावर की, एक अथॉरिटी की और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर रहे। ठीक है, कहने का मतलब उसका अपने प्रोफेशन में अच्छा रुतबा रहेगा। वो बिजनेस भी कर रहा है तो अच्छे लेवल का बिजनेस करेगा, अच्छा प्रशासक होगा, अपने बिजनेस को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करेगा, अपनी प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, और अपने स्टाफ के ऊपर जो है उसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहे। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी है तो भी उसका जो इन्फ्लुएंस है अपने स्टाफ के ऊपर वो अच्छा रहेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज और उसका जो स्टेटस है एक अच्छे लेवल पे वो चला जाए। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है कि आपका जो मिड कस्प का लॉर्ड है उसका कनेक्शन अगर एग्जॉल्टेड सैटर्न से बन जाए, या ऐसा सैटर्न हो जो कि किसी अच्छी पोजीशन पर बैठा हो, ठीक है, या मिड कस्प का जो लॉर्ड है उसका कनेक्शन किसी एग्जॉल्टेड प्लेनेट से बनता है, तो ये जातक की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज में इनहेंस करता है। ठीक है, ऐसा इंसान एक सफल पॉलिटिशियन हो सकता है और पॉलिटिक्स में भी एक अच्छे लेवल पर जा सकता है। एक चीज, ऐसा ऐसे इंसान में इतनी काबिलियत होती है कि वो बहुत बड़े लेवल पे जनसाधारण को कंट्रोल कर सकता है, उन पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा हो सकता है, और समाज में उसकी एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा और रेपुटेशन हो सकती है। ठीक है, यस सर। थर्ड पॉइंट ये है कि मिड कस्प लॉर्ड का, अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मिड कस्प लॉर्ड का अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, बलवान है, सूर्य से उसका कॉम्बिनेशन बनता है 10th भाव से, तो जातक को गवर्नमेंट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जॉब मिलती है, उसमें वो जॉब कर सकता है। ठीक है, या अगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है तो अपने पुश्तैनी या पिता के प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है। ठीक है जी, और उसमें अगर आप देखें कि जो नक्षत्र लॉर्ड है उनमें भी कोई, जैसे कि किसी नवांश में गया है, वो नवांश किस नक्षत्र का है, 10th लॉर्ड जो है किसी नवांश में गया है, उस नक्षत्र में गया है, नवांश में गया है, उनके जो नक्षत्र लॉर्ड हैं उनका भी कोई कॉम्बिनेशन अगर आपस में बन रहा है, या इनका मिड कस्प लॉर्ड का 10th के जो नक्षत्र लॉर्ड से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो भी ये एक प्रोफेशन में सफलता की ओर लेकर जाता है। ठीक सर है इसको जी। चार्ट समझा दीजिए ना एक बार एग्जांपल। क्या मैम? चार्ट से समझा दीजिए ना, किसी का चार्ट लेके। मैम चार्ट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, पहले आप इसको समझिए तो सही। ये मिस, ये क्या बोलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, जब तो हाँ बोलिए। जी। ये मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आगे वो कहाँ जा रहा है वो चीज नहीं समझ आ रही। नवमांश में कहाँ जाएगा? मैंने एक चीज बोली है कि मिड कस्प जिस नवांश में पहुंच रहा है, हाँ तो ये नवमांश का कैसे देखना है? आप देखिए ना, उसमें डिग्रीज ऐड करेंगे जब आप जैसे अपने मेरे में लगन की डिग्री क्या में है? 15 डिग्री ऐड करेंगे, वो डिग्री जो है किस नक्षत्र में आ रही है, किस नक्षत्र में आ रही है, किस नवांश में आ रही है। मान नक्षत्र। लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, ठीक ठीक है, है। अगर 9 डिग्री है, जो ऐड किया उसके बाद 9 डिग्री आ रहा है, तो वो 9 डिग्री कहाँ आएगा, तीसरे नवांश में आएगा। जी सर। तीसरा नवांश किसका है? बुध का है। जी। ठीक है, तो वो नक्षत्र लॉर्ड केतु हो गया, और बुध जो है नवांश का लॉर्ड हो गया। इसी प्रकार से हमें 10th का वो देखना है। ठीक है, जी सर।
फिर उनमें देखना है कि उनमें कनेक्शन है, उनमें फ्रेंडली कनेक्शन है या वो आपस में शत्रु हैं। उस हिसाब से जो है उसके रिजल्ट होंगे। मैं आपको हॉरोस्कोप्स भी डाल दूंगा, ठीक है, उससे भी बता दूं, ठीक है। फिर एक चीज और है कि अगर मिड का जो मिड कस्प लॉर्ड आ रहा है उसका कनेक्शन जो है मंगल से, सूर्य से और राहु से बन रहा है। हमने अपने पहले के लेक्चर्स में एक चीज की थी कि 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का अगर कनेक्शन है तो जातक डॉक्टर हो सकता जी है, सर। ठीक है। अब मैंने ये चीज जो बोली है कि मार्स, सूर्य और राहु से कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको इसमें इसके साथ कनेक्ट करके बताइए कि कैसे कनेक्ट हो रहा है इस चीज। वन सर 5 और 12 हो गया। आप लास्ट में बताइएगा। सर सूर्य का 5 हो गया हाँ। और 12 राहु का हो गया, 1 5 और क्या क्या बोला था आपने, सूर्य मंगल, हम्म। 1 मंगल का हो गया। तो डॉक्टर के लिए हम देखते हैं ये चीज। जी सर। 5 6 10 लगन इंपॉर्टेंट है। हम हमारा कई बार क्वेश्चन होता है ना कि लगन क्यों इंपॉर्टेंट है। लगन क्या है? लगन ही तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, जहां लगन जा रहा है, जी सर। ठीक है। काल पुरुष कुंडली में लग्नेश कौन है? मेष, लग्नेश का स्वामी फर्स्ट का मंगल मंगल, मंगल है, फिफ्थ का सूर्य। सूर्य। अच्छा। अब यहां पर ये बोल बात कही गई है कि मिड कस्प लॉर्ड 10th हाउस का जो है उसका कनेक्शन मंगल, सूर्य और राहु से हो तो जातक एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है। जी सर। वही चीज आ रही है ना वापस। बिल्कुल सर। 10 लग्नेश इन्वॉल्व है, 10 5 6 राहु के जो अधिपति है ना, मतलब कई लोग बोलते हैं कि वो 6th हाउस का भी लॉर्ड है, कई लोग बोलते हैं कि थर्ड का भी है। थर्ड और 6th का मेन माना जाता है। 6th हाउस में भी राहु को अच्छा माना है, राइट। राइट जी सर। सर। तो आ गया ना 10 5 6 का कनेक्शन। जी सर। अच्छा एक चीज आप बताइए, अब किसी somebody says कि 10th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस प्लस लग्नेश, ठीक है, शनि, सर सूर्य, बुध, 10th हाउस। मंगल, ये चीजें हो रही हैं, है ना, तो डॉक्टर हो सकता है। नाड़ी में पढ़ लिया आपने कि शनि, सूर्य, बुध प्लस ये भावों का कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर होने की संभावना है। अभी आप नोटिस करने वाली बात ये है कि नाड़ी में भी बेसिक चीज वहीं से आ रही है, जी सर। यहां भी बेसिक चीज वहीं से आ रही है। जी। हो क्या रहा है? सारी चीज चल कहां से रही है? ममता जी बताएंगी सर एक कहां बार से फिर से चल रही है। बोलिए, क्या बोला आपने, दोबारा से बोलिए। देखिए फिर आप, आपका ध्यान कहाँ है? मैं सर लिखने लग गई थी। तो लिख, तो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना। जी सर। फिर आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे हॉरोस्कोप से समझाइए। सर मैं वो आप मेरे को, एक मिनट में बात सुनिए। हर एंगल से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। रिकॉर्डिंग आप बाद में देख सकते हैं ना, नोट्स तो आप बाद में बना सकते हैं। जी सर, फिर फायदा, इसलिए तो चीज आपको जो चीज डिस्कस हो रही है वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही। वो मैंने मेरे चार्ट से करने की कोशिश की थी तो चार्ट मुझे से भी आया। समझाऊंगा मैडम, चार्ट से भी समझा दूंगा। अभी आपने 10th कस्प निकाला है, मेरा, ठीक है ना। हाँ। मैं मैंने आपको मिड कस्प निकालना सिखाया, फिर मैं आज आपको बता रहा हूं कि मिड कस्प को आप कहाँ पे लगा के देखिए तो किस हिसाब से जो है रिजल्ट आ सकता है। हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज को भी सीखिए ना कि कैसे चीज को कनेक्ट हो रहा है। अभी आप ये बताइए कि एक
1 5 10 6 का कॉम्बिनेशन डॉक्टर के लिए है। यहां भी जी यही हो रहा है, मार्स, सूर्य, राहु। ठीक है, तो सारी चीज चल कैसे रही है? काल पुरुष कुंडली से आप मैम 1 मिनट प्लीज, हाँ जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सॉरी सॉरी सर सॉरी। है ना? इनको भी तो साथ में लेके चलना है ना, ये तो पीछे रह हाँ हाँ, जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जी जी। ऑब्जर्वेशन, हम्म, आप वैदिक का कुछ निकाल रहे हैं या आप नाड़ी से कुछ ले रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर लिखा है कि ये हाउस और ये हाउस कनेक्ट हो रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। वो सारी जो चीजें हैं, भले ही वो नाड़ी में है या कहीं भी है, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि घूम फिर के हम कालपुरुष कुंडली पे आ जाते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। अगर वहां कोई कॉम्बिनेशन लिखा है तो वो कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे कि उनका जो लॉर्डशिप है हाउस की, किसी भी भाव की जो अधिपत्य है, वो किसी प्लैनेट्स के साथ है, उन भावों को आप ऐड कीजिए। जी सर। घूम फिर के बात कहाँ आएगी? काल पुरुष कुंडली, जी राइट? सर। जी सर। सारी चीजें वहीं से चल रही हैं। ठीक है ना जी? जी सर। फिर उन्होंने बोला है कि मिड कस्प जो है उसका 10th हाउस से कनेक्शन क्या है वो एस्टेब्लिश करना है। अब ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती एस्टेब्लिश कर देना है तो एस्टेब्लिश करना है। अगर वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो हम ये देखिए कि 10th का लॉर्ड जिस नक्षत्र में गया है, मिड कस्प जो नवांश जहां पे आ रहा है वो जिस नक्षत्र के अंदर है, उनका कोई आपस में कनेक्शन है? नक्षत्रों का जो कनेक्शन है वो भी हम देख सकते हैं। 10th का लॉर्ड जहां पे गया है उसका डिपॉजिटर का कनेक्शन अगर कोई स्टेब्लिश हो रहा है तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है और वो मित्रवत कनेक्शन है तो ये 10th हाउस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। राइट? आप कुछ कह रहे थे मोनिका जी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं, मैं सुन रही नहीं, हूँ। अभी बताइए। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, मैं समझ गई। मतलब या तो एज इट इज उनका कनेक्शन होना चाहिए जो कालपुरुष कुंडली के ये वाले सारे भाव हैं, या हाँ, फिर आपके इंडिविजुअल कुंडली में जो बन गए, क्योंकि वो तो वही नहीं रहते ना, किसी की 5 नंबर है, 6 नंबर है, तो जहां पे जो बनते हैं ये भी हम और देख दूसरी एक बात ये है कि हम जो भी अभी तक हमने 144th लेक्चर है ये, जी सर। ठीक है, तो अभी तक हम जितना भी पढ़ते जा रहे हैं हम वैदिक की चीजें भी उठा रहे हैं, नाड़ी की चीजें भी उठा रहे हैं, सबका कनेक्शन जो है कालपुरुष कुंडली में आके जी सर। वहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 10th हाउस जो है वो कैसे कनेक्टेड हो रहा है। राइट? जी सर। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि जो मैलेफिक प्लैनेट है या क्रूर प्रकृति के जो प्लैनेट हैं, जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, ठीक है, जो हैं जी, केतु भी है। ठीक है, तो इनका जो है केंद्र में अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर, ये बिल्कुल सही बात है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा, एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट आता है मैलेफिक प्लैनेट्स का केंद्र के अंदर। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स केंद्र में आते हैं तो वो उस भाव की जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेंथ है, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो बृहस्पति है, जैसे बृहस्पति 10th हाउस में आ जाए या 10th लॉर्ड है, 10th में अगर आके बैठा है, बृहस्पति का संबंध केंद्र में बन गया तो वो डिससेटिस्फैक्शन देगा, लोग राइवलरी ज्यादा रखेंगे, उसको प्रोफेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, वहां उसको जातक को
जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, लोग उसके साथ जो है कंपटीशन रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे। 10th हाउस में बृहस्पति हो तो बहुत ज्यादा इंसान को कर्म करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी, वर्काहॉलिक, और उस पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। ठीक है ना। जी जी सर। सर। फिर उन्होंने बोला है कि जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स को केंद्र अधिपति दोष लगता है, जी और जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं केंद्र के अंदर अच्छा प्रभाव नहीं देते। और हम ये जानते हैं कि जो 10th हाउस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है। जी सर। ठीक है ना जी, कर्म जी स्थान है। क्योंकि आज का जो ये युग है, ये कर्म प्रधान युग है, कलयुग जो है, जी इसमें कर्म जो है सबसे ज्यादा प्रधान है। राइट। जी सर। क्योंकि जो कलयुग है उसमें मोस्टली जो हम पाप, अपने कर्म, पिछले जन्मों में पाप कर्म करते हैं, उसको भोगने के लिए इस युग में आते हैं। जो बहुत ज्यादा पुण्य आत्माएं थी वो कलयुग में कम ही अवतरित हुई हैं। ठीक है, नगण्य तो कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल ही ना हो, लेकिन मोस्टली कलयुग में पाप कर्म ज्यादा हो रहा है। सो 10th हाउस की इंपॉर्टेंस जो है कलयुग के अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। जी जी सर। सर। तो आज का मेरा